अगर ये बात किसी से कही जाए कि भाई जी आप तो दुआ करके भी गुनाह कर रहे हैं, तो वो गुस्सा करेगा। खुदा गुनाहगारों की क्या नहीं सुनता, दुआएं नहीं सुनता, या अगर वो खुदा के हजूर कोई दरख्वास्त रखें तो वो नहीं सुनता, या खुदा के साथ कोई गुफ्तगू करें तो वो नहीं सुनता। क्या लिखा हुआ है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि वो कौन सी दुआ है जो खुदा गुनाहगार की भी सुन ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका बाब नंबर 9 है और उसकी 31वीं आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। खुदा गुनाहगारों की क्या नहीं सुनता? दुआएं नहीं सुनता, या अगर वो खुदा के हजूर कोई दरख्वास्त रखें तो वो नहीं सुनता, या खुदा के साथ कोई गुफ्तगू करें तो वो नहीं सुनता। क्या लिखा हुआ है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। आज हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, खुदा गुनाहगार की कौन सी दुआ सुनता है। बाकी तो कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, और उन लोगों की दुआ भी खुदा के हजूर गुनाह गिनी जाती है जो कान फेर लेते हैं कि शरीयत को ना सुने। मिसाल की किताब में ये बात लिखी है कि जो कान फेर लेता है कि खुदा के कलाम को ना सुने, शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। अगर ये बात किसी से कही जाए कि भाई जी आप तो दुआ करके भी गुनाह कर रहे हैं, तो वो गुस्सा करेगा। वो इस बात का गुस्सा करेगा, वो इस बात का बुरा मनाएगा कि लो जी मेरी दुआ को कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं। तो हालांकि ये बात किसकी है? हालांकि ये बात खुदा के कलाम की है। तो मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि अगर कोई कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने तो उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, तो दरख्वास्तें, मुनाजातें, फरियादें जो है वो तो बड़ी दूर की बात है ना कि खुदा सुने। तो ये हवाला भी बताता है कि दुआ गुनाह गिनी जा सकती है, और ये हवाला जो आज की हमारी मरकजी आयत मुबारक है, यहाँ पर भी वाज़ेह किया गया है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। तो तस्दीक हो गई कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। फिर ज़बूर नंबर 50 में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शरीर से खुदा कहता है कि तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, तू मेरे अहद कोई अपनी जुबान पे क्यों लाता है, तू मेरे अहद कोई अपनी जुबान पे क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और तू मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देख के उसके साथ मिल गया, तू चोर को देख के उसके साथ मिल गया, तो तू जानियों का शरीक रहा। ये सारी बातें जो है वो आगे लिखी हुई है ज़बूर नंबर 50 में। तो ये 2-3 हवाले जो हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। तो जब खुदा गुनाहगारों की दुआ ही नहीं सुनता तो फिर ये क्यों कहा गया कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूं। अब यहां पे बात थोड़ी सी फर्क हो गई ना। जब उन्होंने कहा कि भाई ये तो शराबियों कबाबियों के साथ उठता बैठता है, मसूल लेने वालों के साथ उठता बैठता है, समझ आ रही जी बात की, कि ये मसूल लेने वालों के साथ उठता बैठता है और कबाबियों शराबियों के साथ खाता पीता है, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्त को नहीं। मैं गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हूं, रास्तबाजों को नहीं। तो वहां पर देख ले क्या बात लिखी है, और यहां पर ये 2-3 हवाला जो मैंने बयान किया। तो गौर करने वाली बात है, फिर इसका सलूशन क्या है। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि वो कौन सी दुआ है जो खुदा गुनाहगार की भी सुन लेता है। वो फौरन दुआ वो सुन लेता है। अगर वो दुआ करे ना, जो मैं बताऊंगा अभी कि वो कौन सी दुआ है जो गुनाहगार भी करे तो खुदा फौरन सुन लेता है। लेकिन शर्त है एक, और शर्त ये है कि अगर वो दुआ करता है तो वो दुआ भी वो अपने पूरे दिल से करे, फिर पक्का होके करे। अगर उसमें भी उसकी नीयत में खोट है तो फिर वो जो दुआ खुदा उसकी सुन लेता है ना, फिर वो भी नहीं सुनी जानी। समझ आ गई बात की? गुनाहगार की वो दुआ जो खुदा फौरन सुन लेता है, अगर उसमें भी खोट हुई तो खुदा ने फिर वो भी नहीं सुननी। बाकी तो वैसे नहीं ना सुननी, बाकी दुआएं तो
वैसे ही नहीं ना सुननी। तो जो दुआ सुन लेता है उसमें भी अगर खोट रख के दुआ मांगेगा ना तो फिर वो भी नहीं सुननी। कलाम खुदा में क्या लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। तो इसका मतलब है कि दुआ मांगना ही सिर्फ काम नहीं होता, उसके पीछे नीयत जो है वो भी खुदा देखता है। नीयत का दुरुस्त होना भी बड़ा जरूरी होता है। तो बात हम कर रहे थे कि वो कौन सी दुआ है जो खुदा गुनाहगार की सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि फौरन सुन लेता है, बशर्ते कि उसके पीछे नीयत उसकी ठीक हो, बशर्ते कि उसकी उस दुआ में भी खोट ना हो। तो वो कौन सी दुआ है? मुकद्दस पाक कलाम में लिखा हुआ है, दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक महसूल लेने वाला और दूसरा फरीसी। एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला है। फरीसी जो है लिखा है कि वो खुदावंद के हजूर ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगना उसने शुरू की, क्या है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूं और अपनी पूरी आमदनी पे दायकी भी देता हूं, और ना मैं शराबी कबाबी हूं और ना मैं कोई और काम ऐसा करता हूं, और साथ ही उसने कहा और ना मैं इस महसूल लेने वाले की मान, जो पीछे बेचारा घुटने टेक के बैठा हुआ था। समझ आ गई बात की? अच्छा, फरीसी ने तो ये दुआ की, उसके बाद महसूल लेने वाले की खुदा यीशु मसीह ने दुआ बताई कि उसने क्या दुआ की। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि महसूल लेने वाला जो है वो पीछे घुटने टेके और छाती पीट पीट के क्या कह रहा था कि ऐ खुदा तू मुझ गुनाहगार इंसान पे रहम कर, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तेरे आसमान की तरफ आंखें भी उठा के देख सकूं। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या फैसला किया? किसकी सुनी गई? फरीसी की या महसूल लेने वाले की? तो वो गुनाहगार ही था ना। वो क्या कह रहा है? क्या खुदा तो मुझ गुनाहगार इंसान पे रहम कर, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तेरी तरफ निगाह करके देख सकूं। दुआ है जो गुनाहगार की भी खुदा फौरन सुन लेता है। वो कौन सी है? वो दुआ है कि जब वो अपने गुनाहों से माफी मांगता है, पूरे दिल से टूट के आ जाता है, टूटे दिल दी एक कुर्बानी यार अब तेनू भावे। जब टूट के बंदा खुदा के कदमों में आ जाता है और कहता है क्या खुदा बस हो गई है मेरी, मैंने फिर लिया जितना फिरना था, अब मेरी बस हो गई है, तो मैं समझ गया हूं कि वाकई जो कुछ भी मैं करता रहा वो गलत था, तो मेहरबानी फरमा एक मर्तबा मेरे पे रहम कर दे। तो आपका क्या ख्याल है, खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो इसी तरह से, बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे एक बेटा जो है वो बाप का नाफरमान हो और बाकी डिमांडें आके करता रहे और बाप की ना माने, तो बाप डेफिनेटली फिर नहीं सुनेगा क्योंकि उसका दिल उससे राजी नहीं। तो अगर वो आके ये इकरार करे कि वाली साहब के सामने या अपने बाप के सामने ये कहे कि जी मुझे मुआफ कर दें, तो आपका क्या ख्याल है कि बाप अपने जिगर गोशे के जुड़े हुए हाथों को देख के पिघल नहीं जाएगा कि मेरा लखते जिगर आज मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है? तो क्या ख्याल है बाप उसे बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये चीज जो है ये फौरन सुनी जाती है। तो गुनाहगार की ये दुआ है जो खुदा फौरन सुन लेता। हालेलुया। बाकी वो अगर रोता रहे ना कि खुदाया ये कर दे, खुदाया वो कर दे, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जब उम्मीद भर आती है तो दिल को बड़ी खुशी होती है। जब कोई दुआ सुनी जाए ना या कोई मसला हल हो जाए तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है। पर आगे लिखा हुआ है पर बदी को तर्क करने से शरीर को नफरत है, वो नहीं छड़नी। तो जब वो नहीं छोड़नी तो फिर डेफिनेटली बाकी दुआएं जाए वो खुदा कहता ठीक है गल तो मेरी मानदा कोई नहीं, तो मैं की करा। समझ आ गई ना बात की? तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुनाहगार बंदे की ये दुआ जो है ये खुदा फौरन सुनता है, बड़ी करीब होकर सुन लेता है। जब बंदा जब टूट जाता है ना बंदा अंदर से, समझ लीजिएगा बड़ी जबरदस्त बात है, जब बंदा अंदर से टूट जाता है ना तो वो जब खुदा की हजूरी में आ ही रहा होता है ना तो खुदा उसके आने से पहले ही वहां पे मौजूद होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुदा जान चुका होता है कि बंदा अंदरों टूट गया है और अब ये मेरी हजूरी में किस मकसद के लिए आ रहा है, तो खुदा तो पहले ही वहां पे मौजूद होता। तो गुनाहगार की ये दुआ जो है ये खुदा जल्दी सुन लेता है। और इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद थी उसका यही मकसद था जो आज हम लोगों ने कलाम सुन लिया, और कोई मकसद नहीं था कि इब्ने आदम खोएवों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। तो ये मकसद था पहली आमद का
ठीक है। आज घरों में हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की अगर शुक्रगुजारी करते हैं या इबादत घरों में रखते हैं, जिस तरह आज भाई इंद्रियास के घर में आज खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की शुक्रगुजारी की इबादत है, जिस तरह के शेड्यूल पूरे महीने का बना हुआ था। तो घरों में जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो यही जन्मदिन का जो मकसद है, खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद का जो मकसद है, उसी को बयान किया जाना जरूरी होता है, ताकि मैं समझ तो आए कि पहली आमद का मकसद क्या था। हालेलुया। तो ये है जी आज का छोटा सा पैगाम। मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई है। तो अगर कभी इस बात की जरूरत पड़े तो ये फार्मूला है, इसको ज़हन नशीन रखना है, बड़ा काम आएगा। तो जब बंदा इन चीज़ों को याद रखता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ, कलाम में से हम लोगों ने सुना था कि ये जो बात है ये खुदा जल्दी सुन लेता है, तो ठीक है, फिर जल्दी काम करवाना तो जल्दी जाए। सिंपल सी बात है, जल्दी काम करवाना तो जल्दी जाए, जल्दी जाके माफी मांगे, लेकिन पूरे दिल से। ये नहीं कि बस हमें खुदा अब खुदा नूं केड़ा दाल है जी, खुदा नूं केड़ा दाल है, अब्बे नूं तो ला लिया ना दा, अब्बा जी ठीक है, बस ठीक है, अगों नहीं होवेगा। अब्बे आखना चल मेरा पुत्रा है, मेरा बच्चा सोना, कोई गल नहीं। खैर बच्चों को गलतियां होंदियां ही रहिंदियां, लेकिन रब नूं पता हुंदा कि 2 मिनटां बाद फिर इन्हें ड्रामा ही करना। तो खुदा नूं पता हुंदा कि अजे इन्हें पक्की तौबा नहीं की। अब्बे नूं पता लग जाता कि तौबा होगी, लेकिन मालिक जो हमारा आसमानी बाप है उसको पता होता है कि नहीं, अजे काम बनया नहीं, अंदर से बंदा नीट नहीं हुआ, टूटा नहीं अंदर से मुकम्मल। तो यही आज का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद का जो मकसद था वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।